आज के इस वीडियो में हम इज एम आर के यूजेस के बारे में पढ़ते हैं कि इज एम आर कहां कहां पर इस्तेमाल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इज एम आर यूज टू टेल अबाउट आइडेंटिटी एंड प्रोफेशन। देखिए, इज एम आर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी पर्सन की आइडेंटिटी पहचान बताते हैं या किसी पर्सन की प्रोफेशन मींस ऑक्यूपेशन यानी पेशा बताते हैं तो हम इज एम आर इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, जब भी आपने किसी पर्सन की आइडेंटिटी पहचान या प्रोफेशन पेशा बतानी हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाए। सब्जेक्ट मीन आप वो पर्सन वो शख्स लिखे जिसकी आपने जिसकी आपकी पहचान या जिसकी आपने पेशा बतानी है। इसके बाद इज एम आर लगाए। इज एम आर के बाद आप नाउन मीन यानी उसका सब्जेक्ट का ऑक्यूपेशन लिखे। और याद रखें, सब्जेक्ट के बाद हम इस तब इस्तेमाल करते हैं जब सब्जेक्ट ही, शी, इट, दिस, दैट या सिंगुलर नाउन हो। मगर अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे, दिस, दोज या प्लूरल नाउन हो तो सब्जेक्ट के बाद हम आर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट आई हो तो आई के साथ हम एम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अगर मैंने आपको बतानी है कि मैं एक टीचर हूं तो यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट जिसकी हम ऑक्यूपेशन बताते हैं तो यहां पर सब्जेक्ट आई के बाद हम एम यूज करते हैं और एम के बाद हम नाउन मींस ऑक्यूपेशन लिखते हैं। यहां पर मेरा ऑक्यूपेशन टीचिंग है तो यहां पर मैं लिखता हूं अ टीचर। आई एम अ टीचर। अगर आपने यू बतानी है कि असलम एक डॉक्टर है तो यहां पर सबसे पहले आप जिसकी ऑक्यूपेशन बताते हैं यानी असलम लिखे। असलम के बाद सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, असलम एज ए सिंगुलर नाउन, इसके साथ हम इज इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आप असलम की प्रोफेशन यानी डॉक्टर लिखे, असलम का पेशा लिखे। तो असलम इज अ डॉक्टर, असलम एक डॉक्टर है। अगर मैंने आपको बताना है कि आप एक स्टूडेंट है तो सबसे पहले यहां पर सब्जेक्ट यू के बाद आर, इसके बाद हम आइडेंटिटी पहचान या हम प्रोफेशन लिखते हैं। यू आर अ स्टूडेंट। इस तरह आप लिख सकते हैं वी आर सोल्जर्स, हम सिपाही हैं। वी आर सोल्जर्स। उज़मा इज अ नर्स, उज़मा एक नर्स है। इस तरह आप लिख सकते हैं ही इज अ पायलट, वो एक पायलट है। आई एम अ ड्राइवर, माई फादर इज अ बैंक मैनेजर, माई ब्रदर इज अ ड्राइवर, गुलबदीन इज अ कुक। तो इस तरह आप हजारों फिक्रे बना सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आपने इस तरह की नेगेटिव फिक्रे बनानी है तो आपने इज एम आर के बाद नॉट लगाए। इज एम आर के बाद नॉट लगाए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट अ टीचर, असलम इज नॉट अ डॉक्टर, you are not a student, we are not soldiers, Uzma is not a nurse, he is not a pilot। मगर आपने जब इंट्रोगेटिव फिक्र बनानी है तो सबसे पहले आप इज एम आर लिखे, इसके बाद सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट के बाद नाउन मीन ऑक्यूपेशन और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाए। फॉर एग्जाम्पल, एम आई अ टीचर, एम आई अ टीचर, क्या मैं एक उस्ताद हूं। इज असलम अ डॉक्टर, क्या असलम डॉक्टर है। आर वी सोल्जर्स, क्या हम सिपाही हैं। इज गुलबदीन अ कुक, क्या गुलबदीन एक बावर्ची है। तो इस तरह आप हजारों फिक्रे अपने आप से बना सकते हैं। इज एम आर यूज टू डिस्क्राइब पीपल और थिंग। देखिए, इज एम आर हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी पर्सन की खूबी, अच्छाई या बुराई, उसकी खासूसियत बयान करते हैं तब भी हम इज एम आर इस्तेमाल करते हैं। और याद रखें,
जब भी हम किसी चीज या किसी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी हॉबी, अच्छाई, बुराई, खसूसियत बयान करते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट मीन वो नाउन, वो नाम लिखते हैं जिसकी हमने हॉबी बयान करनी है। इसके बाद इज एम आर लगाते हैं। इज एम आर हमने एडजेक्टिव यानी उसकी हॉबी, उसकी अच्छाई, बुराई या उसकी खसूसियत लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बतानी है कि उज़्मा खूबसूरत है। यहाँ पर खूबसूरती उज़्मा की हॉबी है, उसकी खसूसियत है, उसकी अच्छाई है। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट उज़्मा लिखे, उज़्मा। उज़्मा के बाद इज एम आर में से इज लगाए क्योंकि उज़्मा इज ए सिंगुलर नाउन। इसके बाद आप उसकी हॉबी ब्यूटीफुल, खूबसूरत लिखिए। उज़्मा इज ब्यूटीफुल, उज़्मा खूबसूरत है। हमजा लंबा है, आप सबसे पहले जिसकी आपने हॉबी बतानी है हमजा लिखे। हमजा के बाद आप एज लगाए, इसके बाद इसकी हॉबी हमजा टॉल है तो यहाँ पर आप लिखे टॉल, हमजा इज टॉल। यहाँ पर लिखे स्टूडेंट्स ज़हीन है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की हॉबी है वो जहानत है, कबिल है, ज़हीन है। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स लिखे, द स्टूडेंट्स या यहाँ पर आप द स्टूडेंट्स लिखे, स्टूडेंट्स के साथ आर लगाए और आखिर में उसकी हॉबी इंटेलिजेंट लिखे। स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। आप बता रहे हो कि हम खुश हैं, यहाँ पर आप सबसे पहले वी सब्जेक्ट के बाद वी के साथ हम आर लगाते हैं, आखिर में आपकी हॉबी लिखे, आपकी हालत स्टेट लिखे। वी आर हैप्पी। आई एम आपने बतानी है कि मैं स्मार्ट हूं, यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट आई लगाए, आई के बाद एम, आई एम स्मार्ट, मैं स्मार्ट हूं। अगर मैंने आपको बतानी है कि आप हैंडसम है, आप खूबसूरत है, तो यहां पर आप लिखे सब्जेक्ट यू के साथ आर लगाए, यू आर हैंडसम, यू आर हैंडसम, आप खूबसूरत है। याद रखें, जब एक औरत फीमेल खूबसूरत हो तो फीमेल की खूबसूरती के लिए हमेशा ब्यूटीफुल इस्तेमाल करते हैं, मगर अगर कोई मेल नर खूबसूरत हो, वो स्मार्ट हो, तो उसके साथ आपने हैंडसम इस्तेमाल करनी है। इस तरह अगर आप बता सकते हैं कि माई फादर इज वीक, मेरा वालिद साहब कमजोर है। दे आर ब्रेव, वो बहादुर है। तो इस तरह आप हजारों फिक्रें बना सकते हैं, मगर अगर आपने इस तरह फिक्रों की अगर आपने नेगेटिव बनानी है तो आप इस एम आर के बाद नॉट लगाए। फॉर एग्जाम्पल, उज़्मा इज नॉट ब्यूटीफुल, हमजा इज नॉट टॉल, द स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, वी आर नॉट हैप्पी, आई एम नॉट स्मार्ट, you are not handsome, my father is not weak, my brother is not strong। मगर जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिखते हैं तो सबसे पहले is, am, are लगाए, इसके बाद सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट के बाद उसकी हॉबी एडजेक्टिव लिखे और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क लगाए। फॉर एग्जाम्पल, is उज़्मा ब्यूटीफुल, क्या उज़्मा खूबसूरत है? एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूं? आर दे इंटेलिजेंट, क्या वो ज़हीन है? इज शी वीक, क्या वो कमजोर? Is and are used to say that something is happening right now। देखिए, is and are हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के साथ एज ए हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं। और याद रखें, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, मौजूदा जमाने में जिस वक्त आप बात कर रहे होते हैं उस वक्त जारी हो, तो उस वक्त हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इस्तेमाल करते हैं। और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में
इज एम आर हम एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, जब आपने किसी ऐसे काम के बारे में बताना हो जो अभी अभी एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जिस वक्त आप बात कर रहे होते हैं, मौजूदा जमाने में जारी हो, स्टार्ट हो, तो ऐसा काम बताते वक्त आपने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस लिखनी है। और ऐसे फिक्रे बनाते वक्त सबसे पहले सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लिखे, इज एम आर के बाद आपने वो काम जो अभी अभी स्टार्ट है, हो रहा है, वो काम, वो वर्क लगाए और उस वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करें, आखिर में आप ऑब्जेक्ट लगाए। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैं अखबार पढ़ रहा हूं, यानी मेरे हाथ में अखबार है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए आई के साथ हम एम लिखते हैं। इसके बाद आप वर्क जो काम हो रहा है, यहाँ पर अखबार पढ़ रहे हैं, आप रीडिंग लिखिए, आखिर में आप ऑब्जेक्ट लगाए। आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, बच्चे टीवी देख रहे हैं, यानी वो अभी अभी टीवी के सामने बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी चिल्ड्रन लिखे, इस चिल्ड्रन के साथ प्लूरल नाउन है, आर लगाते हैं। इसके बाद जो काम हो रहा हो, यानी वाचिंग लिखे, वो टीवी देखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट टीवी लिखे। चिल्ड्रन आर वाचिंग टीवी, द मैकेनिक्स इज रिपेयरिंग द कार, मैकेनिक मोटर कार मरम्मत कर रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, मैकेनिक या सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ इज लगाते हैं, इसके बाद वर्ब आईएनजी इजाफा किया है, इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया है। दे आर पॉलिशिंग शूज, वी आर गोइंग होम, हम घर जा रहे हैं, यानी हम रास्ते में हैं, अभी जाने का जो काम है वो दरमियान में है, शुरू है। आमिर इज प्लेइंग फुटबॉल, आमिर फुटबॉल खेल रहा है, यानी आमिर अभी अभी ग्राउंड में मौजूद है, फुटबॉल खेल रहा है। लेकिन याद रखें, जब आपने ऐसे नेगेटिव फिगरे बनानी हो तो आपने इज एम आर के बाद आप जस्ट नॉट लगाए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, चिल्ड्रन आर नॉट watching TV, mechanic is not repairing the car, we are not polishing shoes, we are not going home, Amir is not playing football। इस तरह आप हजारों फिक्रे बना सकते हैं। मगर जब आप इस तरह के इंट्रोगेटिव फिक्रे बनाते हैं तो सबसे पहले इज एम आर, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आखिर में ऑब्जेक्ट और इसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज आमिर प्लेइंग फुटबॉल, क्या आमिर फुटबॉल खेल रहा है? आर दे वॉशिंग क्लोथ्स, क्या वो कपड़े धो रहे हैं? इज शी कुकिंग द मील? इज गुलबदीन क्लीनिंग द रूम? तो इस तरह आप हजारों फिक्रे बना सकते हैं। इसके बाद हम इज एम आर ऐसे फिक्रे में इस्तेमाल करते हैं जिसमें सब्जेक्ट डूरर ऑफ एन एक्शन न हो, काम करने वाला न हो, बल्कि सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एन एक्शन हो, यानी ऐसे फिक्रे जिसमें सब्जेक्ट ने कुछ किया न हो बल्कि सब्जेक्ट को कुछ किया गया हो, सब्जेक्ट को कुछ हुआ हो, तो ऐसे फिक्रे में हम इज एम आर इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे फिक्रे बनाते वक्त सबसे पहले सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट मीन आप वो नाउन लिखे जिसको कुछ किया, कुछ हुआ हो। इसके बाद आप इज एम आर लगाए, इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वो काम लिखे जो सब्जेक्ट को हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गाइडेड, शी इज स्कोल्डेड, दे आर रिजेक्टेड। देखिए इस फिक्रे में सब्जेक्ट डूरर ऑफ एन एक्शन नहीं है, इस फिक्रे में सब्जेक्ट ने कुछ किया नहीं है बल्कि सब्जेक्ट को कुछ किया गया है। यह सब्जेक्ट को गाइड किया गया है, आई को गाइड किया गया है। आई एम गाइडेड, मुझे गाइड किया गया है। तो याद रखें इस फिक्रे में सब्जेक्ट डूरर ऑफ एन एक्शन नहीं है बट रिसीवर ऑफ एन एक्शन है।
इस फिक्रे में सब्जेक्ट ने कुछ किया नहीं है बल्कि सब्जेक्ट को कुछ किया गया है। दे आर स्कॉल्डेड, उसको डांटे गए हैं। तो देखा यहाँ पर शी इज नॉट अ डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला नहीं है बल्कि शी को डांटा गया है। तो यहाँ पर शी को कुछ हुआ है। दे आर रिजेक्टेड, वो रिजेक्ट हो चुके हैं। तो देखे यहाँ पर दी ने कुछ नहीं किया है बल्कि दी को कुछ हुआ है। माई प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया है। तो यहाँ पर माई प्रपोजल को कुछ हो गया है। वे आर अप्रिशिएटेड, हमें शाबाश दी गई है। तो देखे इस फिक्रे में वी ने कुछ नहीं किया है बल्कि वी को कुछ हुआ है। इस तरह आप लिख सकते हैं फहीम इज इनवाइटेड, फहीम इज इनवाइटेड, फहीम को दावत दी गई है। तो देखें इस फिक्रे में फहीम सब्जेक्ट ने कुछ नहीं किया है बल्कि फहीम को इनवाइट किया गया है, फहीम को दावत दी गई है। तो याद रखें जब ऐसे फिक्रे हो जिसमें सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन ना हो, सब्जेक्ट ने कुछ किया ना हो बल्कि सब्जेक्ट को कुछ किया गया हो, सब्जेक्ट को कुछ हुआ हो, तो ऐसे फिक्रे आप इज एम आर से लिख सकते हैं। और ऐसे फिक्रे लिखते वक्त सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद इज एम आर और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें। मगर अगर ऐसे फिक्रों की आपने नेगेटिव बनानी है तो यहाँ पर आप इज एम आर के बाद जस्ट नॉट लगाए। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट गाइडेड, शी इज नॉट स्कॉल्डेड, दे आर नॉट रिजेक्टेड, माई प्रपोजल इज नॉट एक्सेप्टेड, वे आर नॉट अप्रिशिएटेड, फहीम इज नॉट इनवाइटेड। तो इस तरह आप हजारों फिक्रे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के नेगेटिव फिक्रे बनाते हैं तो सबसे पहले इज एम आर लगाए, इसके बाद सब्जेक्ट लिखे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखे, आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाए। फॉर एग्जाम्पल इज फहीम इनवाइटेड, क्या फहीम को दावत दी गई है? आर वी अप्रिशिएटेड, क्या हमें शाबाश दी गई है? एम आई रिजेक्टेड, क्या मुझे रिजेक्ट किया गया है? तो इस तरह आप हजारों फिक्रे बना सकते हैं।